promising students of class 7. Today I am going to explain chapter 4. The rise of regional kingdoms. क्षेत्रीय साम्राज्यों का उत्थान. In the previous chapter, you studied that the slave dynasty lasted from 1206 to 1526 with the defeat of Ibrahim Lodi by Babur. पिछले अध्याय में आप लोगों ने अध्ययन किया है कि गुलाम राजवंश 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक ही सीमित रह गया और इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और उसको परास्त करने वाला व्यक्ति जो था बाबर था, यानी बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया. द एंड ऑफ द सल्तनत पीरियड डिड नॉट कम इन ए डे और ईयर. सल्तनत अवधि की समाप्ति एक दिन या एक वर्ष में नहीं हुई. एक्चुअली ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द रेन ऑफ द Delhi Sultans, there were many small kingdoms in different parts of India. वस्तुतः दिल्ली सुल्तानों के बाद का अर्धभाग जो था वो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय प्रांतों में विभक्त था और some of them have been provinces और यह उसमें से कुछ विभिन्न प्रांतों में विभक्त थे. सल्तनत के अधिकांश भाग क्या विभिन्न प्रांतों में विभक्त थे. When the Sultanate became weak और जब सल्तनत कमज़ोर हो गया, these regional kingdoms emerged as powerful kingdoms. जब सल्तनत की स्थिति नाजुक हो गई तो ये क्षेत्रीय राज्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर शक्तिशाली साम्राज्य बन गए. द स्टडी ऑफ द रीजनल किंगडम्स इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी. द स्टडी ऑफ द रीजनल किंगडम्स, इन क्षेत्रीय साम्राज्यों का अध्ययन करना हमारे लिए राजनीतिक उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है. टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के विभिन्न भागों को अगर लेते हैं तो 15वीं शताब्दी तक एक महत्वपूर्ण पहलू सदृश होता है. कश्मीर. Until the 14th century, Kashmir was under the control of the Hindu rulers. When Shah Mr. Mir defeated the Hindu ruler and established a Muslim dynasty. 15वीं शताब्दी तक कश्मीर जो था हिंदू शासकों के अधीन था. When Shah Mir defeated the Hindu ruler, जब हिंदू शासकों को शाह मीर ने परास्त किया और एक मुस्लिम राजवंश की स्थापना किया. जैनुल आब्दीन, आल्सो नोन एज बादशाह, वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कश्मीर. और जैनुल आबिदीन कश्मीर का बादशाह कहलाता था क्योंकि वो कश्मीर का सबसे महान शासक बन चुका था. ही वॉज पॉपुलरली कॉल्ड द अकबर ऑफ कश्मीर, और लोक प्रसिद्धि के रूप में कश्मीर का वो अकबर ही कहलाता था. ही प्रैक्टिस्ड रिलीजियस टॉलरेंस एंड पैट्रोनेज एजुकेशन एंड लर्निंग. उसने धार्मिक सहिष्णुता को भी अपनाया और शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में उसको संरक्षण दिया. ही ऑल्सो encouraged एग्रीकल्चर एंड न्यू आर्ट्स एंड क्राफ्ट. उसने कृषि कार्य को और विभिन्न प्रकार की कलाओं को जिसमें आर्ट्स और क्राफ्ट है प्रोत्साहन दिया.
In the late 16th century, the Mughals annexed Kashmir. और अंतिम 16वीं शताब्दी में मुग़ल शासकों ने कश्मीर को अपने में मिला लिया, अपने साम्राज्य से जोड़ लिया। मारवाड़ रीजन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द राठौर। मारवाड़ क्षेत्र जो था राठौर शासकों के नियंत्रण में था। महाराजा जोधा फाउंडेड द सिटी जोधपुर एंड बिल्ड द मेहरागढ़ फोर्ट देयर। महाराजा जोध ने जोधपुर महानगर की स्थापना किया और मेहरगढ़ किला का निर्माण किया। महाराजा मालदेव वाज एनदर पावरफुल रूलर। महाराज मालदेव जो है दूसरे शक्तिशाली शासक थे। मेवाड़, द सिसोदिया राजपूत रूल्ड दी मेवाड़ किंगडम। बप्पा रावला, राणा हमीर एंड राणा कुंभा वेर द 3 पावरफुल रूलर्स ऑफ दिस किंगडम। इस राज्य के 3 महान शासक बप्पा रावल, राणा हमीर और राणा कुंभा थे। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मेवाड़ वाज राणा संगा। और सबसे महान शासक राणा संगा थे। He defeated the ruler of Malwa and annexed parts of his territory. उसने मालवा के शासकों को परास्त किया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। In 1527 बाबर defeated him in the battle of खानवा। और 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा संगा को परास्त किया। इसके पश्चात हम लोग जौनपुर के बारे में अगले चरण में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।